चलें बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और आज हम लोग मेरे बच्चे डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। आप लोगों के पास स्क्रीन नज़र आ रही होगी। चैप्टर नंबर 1 में बेटा हम लोगों ने डिस्कस करना है फिज़िकल क्वांटिटीज़, मेजरमेंट्स एंड एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में इस चीज़ को लाजमी देखिएगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, मेजरमेंट एंड एसआई यूनिट्स हो रही हैं, नहीं हो रही, और क्या चीज़ हो रही है। ये आपके पास जो पहली चीज़ है, ये मेरे बच्चे आपके पास सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आपने डिस्क्राइबिंग द लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप, रूलर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। तो अब गौर से देखिएगा। नंबर 1, फर्स्ट व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड फिजिक्स। फिजिक्स क्या चीज़ है? फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सबसे पहली चीज़ होता है फिजिक्स। व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड फिजिक्स? बेसिकली मेरे बच्चे, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द मैटर्स एंड द मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। जिसमें हम मैटर्स और मटेरियल पार्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं, इज कॉल्ड फिजिक्स। अब फिजिक्स की बहुत ज़्यादा सेवरल ब्रांचेस हैं, ठीक है। सेवरल ब्रांचेस में हमारे पास हीट भी आ जाती है, हमारे पास थर्मल फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल हो जाती है, मैग्नेटिज्म हो जाता है, बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर आ जाती है, और थर्मल मैंने बता दिया आपको। बट वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ मैकेनिकल फिजिक्स। हम लोग ज़्यादातर मैकेनिकल और मेजरमेंट्स पे बात करते हैं। मैकेनिकल की वेव की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, वेव की बात करते हैं, थर्मल की बात करते हैं, इवन न्यूक्लियर एंड स्पेस की हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ों में। अब मेरे बच्चे देखिएगा, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन इजीली मेजरेबल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो कि हम लोग इजीली क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट की चीज़ को हम मेजर कर लें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, लाइक अ वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास क्या चीज़ है, मास है, वी कैन इजीली मेजर द मास। हम वेट है, हम वी कैन इजीली फाइंड आउट द वेट, वी कैन इजीली फाइंड आउट द फोर्स, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें जो हम लोग इजीली मेजर कर लें, दीज ऑल आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1, द बेस क्वांटिटीज एंड द ड्राइव क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं मेरे बच्चे? बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास सारा स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ, डोंट वरी। बेस क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच other physical quantities can be described. The word other physical quantities means like the distance, like your time, number 2, like your mass, etc. In short, those elements which have their own SI units, like जैसे मास है kg है, टाइम है सेकेंड्स है, डिस्टेंस है मीटर्स है, ठीक है। उनका अपना SI यूनिट है ना, डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स है, टाइम सेकेंड्स में हो रहा है। दिस ऑल इज योर बेसिकली ओन SI यूनिट्स, जिनके अपने SI यूनिट्स हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब आ जाए ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं मेरे बच्चे? ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है, लेकिन मैं इसको यहाँ स्क्रीन पे लिख के बताऊंगा। ड्राइव क्वांटिटीज मेरे बच्चे वो क्वांटिटीज हैं आप लोगों के पास, जो कि इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जो कि इजीली डिस्क्राइब कर देती हैं अदर बेस क्वांटिटीज को। बेस क्वांटिटी कौन सी थी? जो डिस्क्राइब कर रही थी फिजिकल क्वांटिटी को। अब ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है? विच कैन बी डिस्क्राइब द अदर बेस क्वांटिटीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड्स में। तो मीटर पर सेकंड हो गया और मीटर सेकंड इनवर्स, दिस इज द SI यूनिट, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो, एक हमारे पास बेस क्वांटिटी कौन सी बनी? डिस्टेंस। एक कौन सी बनी? बेस क्वांटिटी ड्राइव। ये जब मिली आपस में, बेस, एक डिस्टेंस और एक टाइम जब आपस में मिला, तब इन दोनों ने मिलकर
एक क्वांटिटी बना दी एंड द नेम ऑफ दिस क्वांटिटी इज ड्राइव क्वांटिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए ड्राइव क्वांटिटी। सो यू कैन से दैट व्हेन टू बेस क्वांटिटीज आर मर्ज टुगेदर देन दे फॉर्म आ ड्राइव क्वांटिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या जरूरी है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉरी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बेस क्वांटिटी के मिलने से ही ड्राइव मिलेगा? अगर हमारे पास दो ड्राइव मिल जाएं या एक ड्राइव और एक बेस क्वांटिटी मिल जाए देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर मेरे बच्चे? देन एट दैट पॉइंट योर ड्राइव क्वांटिटीज ऑल्सो अकर। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हम किसको कहते हैं? मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या होता है? सेकेंड्स में। अब ये देखिएगा मीटर पर सेकेंड्स, अगर ये कलर सही नहीं नज़र आ रहा तो दूसरा कलर हम यूज़ कर लेते हैं, लाइक ये लो, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास क्या था? ड्राइव क्वांटिटी बन गई थी। ठीक है ना? मीटर किस में था? डिस्टेंस। सेकंड्स किस में था? टाइम में। मीटर पर सेकंड मिला तो हमारे पास क्या बन गया? ड्राइव। और ड्राइव के नीचे ये वाला क्या था? बेस। व्हेन वन ड्राइव एंड वन बेस आर मर्ज टुगेदर देन दे फॉर्म आ ड्राइव क्वांटिटी। Are you getting my point? So drive quantities are those quantities which can be describe the other base quantity, जो कि other base quantity को drive करती हैं। Very good बेटा, सही। अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट्स। सो अब हमारे पास जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स हमारे पास क्या है? ड्राइव है। अब मैं नाम लिख रहा हूँ क्योंकि न्यूटन है। जब मास और एक्सेलरेशन मिलता है तो हमारे पास क्या चीज़ बनता है? न्यूटन का फॉर्मूला न्यूटन बनता है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया? ड्राइव हो गया। वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गया? ड्राइव हो गया। इसके बाद हमारे पास प्रेशर क्या हो गया? ड्राइव हो गया, etc. These all are your drive quantities and the drive SI units. अब जैसे कि एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड इनवर्स। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल, PA। क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी? ऑल गुड टिल नाउ? If you have any confusion, then you can ask me, beta. Yes, you can say that. Yes, Shahir, very good. ओके, ऑल गुड ऑल ऑफ यू? कोई ऐसी बात जो पूछने वाली है तो जल्दी से मुझसे पूछिएगा, फिर मैं मूव कर रहा हूँ नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे। यस बेटा, इरजा, उम्मे हानी और जितने भी मेरे साथ हैं, अब्दुल्ला आमिर, अब्दुल्ला बिन नौमान, आयशा, खतीजा और वो स्टूडेंट जिनके मैं नाम नहीं ले रहा, प्लीज़ मेरे लिए सब बराबर है। और मेरे बच्चे, अब मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा, काइंडली मुबशिर को बोले मुझे ज्वाइन मत करें, मैं अलाउ नहीं करूँगा। एंड दिस इज योर रिकॉर्डिंग क्लास, क्योंकि मेरे पास एक टाइम होता है, अब मैं बार बार अपनी स्क्रीन को बैक करके इनको ऐड नहीं कर सकता। ओके गुड, ओके मेरे बच्चे। यस बेटा शहीर, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? गुड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे मेरे बच्चे मूव करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। नंबर नेक्स्ट, बेस क्वांटिटी हो गई, ड्राइव क्वांटिटी हो गई। मेरे बच्चे
ये देखें, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकेंड, ये स्पीड है मेरे ऊर्जा। अब मेरे पास देखिएगा, मेरे पास क्या चीज़ है, अब मेरे पास नंबर नेक्स्ट चीज देखिएगा, ड्राइव के बाद प्रीफिक्सेस। मेरे बच्चे मैं 7 प्रीफिक्सेस लिखने जा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। दिस 7 प्रीफिक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या चीज़ होगी, उसमें हमारे पास ये होगा कि आपने उनको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है, लर्न करना है इन सारे प्रीफिक्सेस को, बिकॉज वंस यू हैव लर्न ऑल दिस प्रीफिक्सेस, then you can easily find it out that which thing are going to be taken और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है और कैसे प्रीफिक्सेस करने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करना होगा, ठीक है। अब नंबर नेक्स्ट चीज़ मेरे बच्चे देखिएगा इधर स्क्रीन के ऊपर, बेस क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट वन, एग्जैक्टली। नंबर नेक्स्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में मैंने बहुत ज़्यादा दिए हुए, लेकिन मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पर लिख कर दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कौन से याद करने हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब इधर चीज़ देखिएगा स्क्रीन पर, प्रीफिक्सेस। मेरे बच्चे प्रीफिक्सेस को लाजमी देखिएगा। प्रीफिक्सेस में क्या चीज़ है, इधर देखिएगा हॉर्स है, नंबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करना है। इस सेंटी का मतलब होता है सी, सेंटी का मतलब है 10 पावर -2 और मीटर का स्मॉल एम एज इट इज। नंबर नेक्स्ट होता है 1 मिलीमीटर। इस मिली की जगह पर आपने क्या चीज़ पुट करना है, 10 पावर -3 और एम मीटर का एज इट इज, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है मेरे पास 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10 की पावर -6 मीटर का स्मॉल एम एज इट इज। आपने इनकी जगह पर बस पुट करना है। नंबर 4th वन इज 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 पावर -9 और मीटर का स्मॉल एम एज इट इज। इस स्मॉल एन की जगह पे नैनो को हम बोलते हैं। अब नेगेटिव प्रीफिक्सेस जस्ट यही थे मेरे पास। अब आ जाए पॉजिटिव प्रीफिक्सेस पे। पॉजिटिव में क्या होता है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नंबर 5 इज 1 किलोमीटर। इस किलो का मतलब होता है 10 पावर 3 मीटर्स का स्मॉल एम एज इट इज। तो इस किलो के की जगह पर हमने 10 पावर 3 को ऐड करवा दिया। नंबर नेक्स्ट इज 1 मेगा मीटर। कैपिटल एम मेरे बच्चे इंडिकेट करता है मेगा को। मेगा का क्या मतलब होता है, 10 पावर 6 मीटर का स्मॉल एम एज इट इज। एंड द 7th वन इज 1 गीगा मीटर। गीगा का क्या मतलब होता है, 10 पावर 9 और स्मॉल एम एज इट इज। दिस गीगा represent 10 power 9. These 7 prefixes are very important. Beta, micro means small m. This is your micro. Micro indicate करते हैं म्यू से, ठीक है। माइक्रो इंडिकेट करते हैं म्यू के सिंबल को, इसको हम कहते हैं म्यू, ठीक है। यस, एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, ये 7 प्रीफिक्सेस नोट कर लें अपने पास और आप लोगों को ये पता होना चाहिए और इसका यूज़ पता होना चाहिए।
क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? कोई भी ऐसी चीज जो पूछने वाली है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ऑल गुड टिल नाउ? ओके बेटा, अब नंबर नेक्स्ट चीज पे हम लोग मूव करने जा रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा। एक मिनट बस रुकिएगा। नंबर नेक्स्ट, अब मैं नंबर नेक्स्ट पे मूव करूंगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इधर अभी स्क्रीन पर ही देखिएगा मेरे बच्चे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स and vectors. What are scalar quantities? Scalar quantities are those quantities which have only magnitude but no direction. And vector quantities are those quantities which have magnitude and डायरेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मास टाइम, ठीक है, आकार इज मूविंग, आकार इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है ना, स्पीड etc. This is definite magnitude. Yes, this is called a scalar quantity. वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, लाइक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेट्रा। दीज ऑल आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हो गई? विच हैव देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लाइक डिस्प्लेसमेंट। अब एक छोटी सी मैं मिसाल दे दूं, एक पॉइंट है ओ, ऑब्जेक्ट चल रहा है इस तरह से, जिग जैग में गया, इस तरह से गया, यहां पर गया। ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ओ टिल ए। तो ऑब्जेक्ट ने क्या कवर किया? डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यस, शाबाश हरियम। This is your distance or displacement? Excellent बेटा, this is your distance. मैं अगर बोलूं कि O से लेके A तक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे पास क्या हो रहा है? O से लेके A तक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा इसको कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था ओ से लेके ए तक, ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, सो दिस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है ना, सो दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड द डिस्टेंस इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर्स, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, एक और चीज अब गौर से देखिएगा मेरे बच्चे, क्या चीज है इसमें? दोनों मीटर्स में डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू योर डिस्प्लेसमेंट। यू कैन से दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी आती है एज कंपेयर टू योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। यहां तक कोई भी मसला, कोई भी ऐसी चीज जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछिएगा।
एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट पाथ बोल दो या तो शॉर्टेस्ट रूट बोल दो, एक ही बात है। Done? Any confusion? Any query? All good? Okay. अब मैं मूव करने मैग्नीट्यूड। ओके, द वर्ड मैग्नीट्यूड मीन्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मेरे पास मतलब होता है, शहीर गौर से देखिएगा, द वर्ड मैग्नीट्यूड मीन्स, ये जो मैंने लिखा है, मैग्नीट्यूड मीन्स साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? लेट सपोज मास है 5 kg, दिस इज योर साइज। ठीक है, लेंथ है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट 5 मीटर लेंथ है, दिस इज अ साइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस टाइम ये पेन है। ठीक है, इसकी एक लेंथ है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ साइज। Any object which have their magnitude like the size, it means that they have magnitude. ओके, यहां तक बात समझ आ रही है? यस बेटा सुफियान, यस बेटा सुफियान, क्लियर है? मोहम्मद शायान समझने की कोशिश करें, समझ आएगा सब कुछ। ओके गुड, जब सुफियान को समझ आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, है ना मोहम्मद? चलें जी। अच्छा, अब मेरे बच्चे मूव करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिएगा स्क्रीन पे, अब मेरे पास ये स्क्रीन देखिएगा। स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बाद मेरे बच्चे स्केलर्स एंड वेक्टर्स में दो और चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, मेरे पास क्या है, स्केलर वेक्टर। स्केलर तो सिंपल है, अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो डिफरेंट मेथड से। नंबर वन is your symbolic representation and number two is your graphical representation। ठीक है जी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब होता है लाइक सिंबल से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, लाइक मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एरो बना दिया, तो इट मीन्स दैट दिस इज योर अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे ये v1 v है, दिस इज v1 v2, ये वेक्टर है, एक सिंबल से रिप्रेजेंट है, तो ये हम क्या चीज बोलते हैं मेरे बच्चे? दिस इज योर अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यस बेटा, डोंट वरी। अब मेरे पास क्या चीज है? f है, f को हम इंडिकेट करें, वेक्टर f है या वेक्टर t है, वेक्टर u है, वेक्टर y है, वट एवर द वेक्टर इज, दिस इज योर अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबल से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, लाइक जैसे कि डिस्टेंस d है, v है, वेलोसिटी f फोर्स है, दिस इज अ अल्फाबेट नंबर। जब भी आप किसी चीज को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो, देन वी कैन से दैट दिस इज योर अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अल्फाबेट से रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, स्क्रीन पर देखिएगा, दोबारा से मैं शेयर करने जा रहा हूं। लाइक मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है,
अब लेट सपोज this point is your O, this point is your A. Clear? अब लेट सपोज मेरे पास O से लेके A तक एक हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया, एक एरो को ड्रॉ कर दिया. बेटा शायान, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास. If you want to be in a class, then keep quiet and listen it very carefully. Otherwise, leave my class. नंबर नेक्स्ट चीज है O से लेके A तक, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया. दिस इज योर अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. O के ऊपर वेक्टर आप ड्रॉ कर दो, दिस इज योर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ए के ऊपर वेक्टर आप ड्रॉ कर दो, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अब ओ से लेके ए तक आप क्या चीज करते हो, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो. दिस इज योर अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अब लेट सपोज कोई वेक्टर है, मैं बोल दूं ओ, दिस इज योर एफ वेक्टर. दिस इज योर अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है ना. आप किसी भी अल्फाबेट से किसी भी एक वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हो, देन दिस इज कॉल्ड अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनी कंफ्यूजन? ऑल गुड टिल नाउ? ओके, गुड. यस बेटा मोहम्मद शायान, इज इट क्लियर टू यू? ओके, okay, good. Now move on the next one. अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है ना. अब आ जाएं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को. लाइक व्हाट इज मीन बाय द वर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? अब देखिएगा इधर स्क्रीन पे पहले गौर से. अब मेरे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास दो मेथड होते हैं. ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने के. एक होता है हेड टू टेल रूल और एक होता है पैरेललोग्राम मेथड. हेड टू टेल रूल मेथड को हम टिप टू टेल रूल भी बोलते हैं. रिमेंबर दिस थिंग. हेड टू टेल रूल को हम क्या कहते हैं, टिप टू टेल रूल भी बोलते हैं. ओके, आई रिपीट, हेड टू टेल रूल को हम टिप टू टेल रूल भी बोलते हैं. एग्जामिनर टिप टू टेल मेथड के बारे में पूछ सकता है. ठीक है. अब दोबारा से हम जाएंगे स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. यस बेटा मोहम्मद शहीर, यू रेज योर हैंड. यस, आस्क मी क्वेश्चन. क्या मसला? मेरे बच्चे, ये है एडिशन ऑफ वेक्टर का. ठीक है अंजला, ये है एडिशन ऑफ वेक्टर का. लाइक एक से ज्यादा जब वेक्टर होते हैं और एग्जामिनर बोलते हैं कि ऐड दीज टू वेक्टर्स, तो हम वहां पे क्या चीज यूज करते हैं, पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं या हेड टू टेल रूल यूज करते हैं. ठीक है. इसके लिए आपको स्केलिंग भी आनी चाहिए. तो अब इधर स्क्रीन पे गौर से देखिएगा क्योंकि स्केलिंग भी सीखने जा रहे हैं हम लोग. ओके, यस फंजला, बात मेरी समझ आई है आपको? एडिंग टू वेक्टर विल मेक अ रिजल्टेंट वेक्टर. एग्जैक्टली. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेक्टर है, ओ से लेके ए तक एक वेक्टर है और एक वेक्टर है मेरे पास ए से लेके बी. ये है टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है. और ये है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. अब एग्जामिनर ने क्या कहा, ऐड दीज टू वेक्टर्स. ठीक है. अब एग्जामिनर ने मुझे नहीं कहा कि हम हेड टू टेल रूल से ड्रॉ करें या पैरेललोग्राम से ड्रॉ करें. ठीक है. तो हम इसको किससे ड्रॉ करने जा रहे हैं, ऐड. और चलो बोल दे, एग्जामिनर ने बोला ऐड दीज टू वेक्टर
add these two vectors with the help of tip to tail रूल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये किसकी डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में कहा, एक आपको ये चीज याद होनी चाहिए, डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड देन वेस्ट। अब ये वाला वेक्टर है नॉर्थ, आप क्या करोगे, नॉर्थ डायरेक्शन में ड्रॉ कर दोगे स्ट्रेट लाइन। इधर देखिएगा गौर से, नॉर्थ डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी। दिस साइड इज योर, हमेशा याद रखना ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस साइड इज योर द हेड साइड, हेड साइड। और हेड साइड के बाद एक और इसका क्या नाम होता है, टिप साइड, TIP, टिप। ओके, वेरी गुड बेटा रुजा। एंड दिस साइड इज योर डॉटेड साइड, इज योर, यहां पे मैं डार्क डॉट मार्क कर देता हूं, दिस साइड इज योर टेल साइड। ठीक है, वेरी गुड बेटा शहीर, वेरी गुड, वेरी गुड अलीजा, वेरी गुड हंजला, एक्सीलेंट, टेल साइड। अब मैं क्या करूंगा, हेड टू टेल रूल का क्या रूल होता है, टू प्लेस द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। आई रिपीट, टू प्लेस द tail of the second vector on the head of the first vector. So this is your the vector number 1, this is your the vector number 2. अब वेक्टर नंबर 2 की टेल को प्लेस कर दें फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर। अब इधर चीज देखिएगा गौर से, मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने प्लेस किया। ये देखें इधर गौर से, मेरे पास मैं डार्क ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, इस वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस हो गई। सो दिस मेथड इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल और टिप टू टेल रूल। बहुत आराम से बात सिखा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर भरा हुआ है इस चीज से। ये वाला रूल समझ आया, इसको मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, रखिएगा सबको, वेरी गुड। यस मोहम्मद, क्लियर है बेटा, ओके गुड। अभी आंसर निकाल रहा हूं, अभी सिर्फ रूल बताया मैंने। रूल क्या बताया, हेड टू टेल रूल लिखिएगा, नोट इट डाउन, हरी अप। यहां पर मैं स्क्रीन पर भी लिख रहा हूं, हेड टू टेल और टिप टू टेल रूल state that to place the tail of the second vector on the head of the first vector. This is called head to tail और tip to tail रूल और मेथड। रूल भी कहते हैं उसको और मेथड भी कहते हैं इसको, नोट इट डाउन।
जी जी मेरे बच्चे, नंबर्स एंड डायरेक्शन विल बी मेंशन। अभी नंबर्स एंड डायरेक्शन पे मैं नहीं लेकर गया, उसके लिए मुझे स्केलिंग बताना पड़ेगी। वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को गाइड करूंगा। अभी मैंने जस्ट बेसिक चीज़ बस बताई है, ये बहुत लेंदी चीज़ है, बेफिक्र हो जाए, मैं सब चीज़ें गाइड करूंगा। अभी सिर्फ ये चीज़ बस समझें। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? अब देखिएगा, अब मैं जा रहा हूँ वापस इस डायग्राम पे। इस डायग्राम में क्या चीज़ है, रिजल्टेंट भी निकालना होता, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना होता है। जब तक आप रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपके पास डायग्राम कंप्लीट नहीं होगी। तो मेरे बच्चे, रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये बात गौर से देखिएगा। फॉर रिजल्टेंट वी प्लेस टेल टू टेल एंड हेड टू हेड विद ईच अदर, लाइक दिस। जिस वेक्टर की आपस में टेल टेल से मिल रहा होगा और हेड हेड से मिल रहा होगा, दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ये देखें, अब इधर गौर से देखिएगा। इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर के टेल से मिल रहा है, इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के हेड से मिल रहा है। सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड आर वेक्टर। आर वेक्टर मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर डायग्राम में पैरेललोग्राम मेथड हो या तो मेरे पास हेड टू टेल या टिप टू टेल मेथड हो, वहां पर रिजल्टेंट लाजमी ड्रॉ करना होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई तभी मुझसे पूछिएगा। ऑल गुड? एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? अच्छा, अभी मैंने स्केलिंग इसकी नहीं सिखाई, मैंने जस्ट आप लोगों को एडिशन सिखाया है। स्केलिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि वेडनेसडे वाली क्लास होगी। तो यहाँ तक देख लें, अभी हेड टू टेल रूल की हमने बात की है, क्योंकि मैं अगर स्केलिंग सिखाऊंगा तो इसमें फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। स्केलिंग हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। Exactly, very good Hansala. The hypotenuse of the triangle is your the resultant vector. अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है तो मुझे बताएं। वेडनेसडे वाली क्लास मोहम्मद मैं आपको बता दूंगा, मोहम्मद शायान मैं आपको बता दूंगा किस दिन होगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, टाइमिंग क्या होगी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। ऑल गुड टिल नाउ? ओके बेटा, मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग भी यहीं पे मैं पॉज करूँगा, क्योंकि अब आप लोगों का माशाल्लाह हो गया कवर अप। तो कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे मैसेज पे पूछ